आप सभी का स्वागत करते हैं कैपर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे। दोस्तों आज जो हम शुरू करने वाले हैं अगला जो पॉइंट है, दोस्तों आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा कि जो मैंने आपको होम और इंसर्ट के बारे में समझाया था, और आज जो समझाने वाला हूँ वो है पेज लेआउट। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों शुरुआत करने से पहले हम क्या करेंगे, विंडो आर करके यहाँ पे विनवर्ड आपको टाइप करना होगा और यहाँ पे एंटर करके आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। दोस्तों ओपन करने के बाद जो अगला पॉइंट हम शुरू करने वाले हैं, पेज लेआउट। दोस्तों जो पेज लेआउट के अंदर ऑप्शन जो आ रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट शुरू हो रहा है कि थीम्स। थीम्स का क्या यूज है? तो दोस्तों थीम यूज करने से पहले हम सबसे शुरुआत करते हैं कि पैराग्राफ ले लेते हैं, जो मैं हमेशा बताते आया हूँ, इक्वल आर एन टी रैंड और ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट करके आप एंटर कर दीजिए। दोस्तों हमें सबसे पहले काम ये करना है कि जितने भी हमारे वर्ड है उन सारे वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद पहले होम में जाकर आप इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर दो। हेडिंग में कन्वर्ट करने के बाद जब पेज लेआउट में आएंगे तो इसमें ये होता है कि कलर स्टाइल दोनों हमारे चेंज होते हैं। दोस्तों यहाँ पे जितने भी चीज़ें आप देख रहे हैं दोनों चीज़ें चेंज हो रहे हैं, कलर और स्टाइल दोनों चेंज हो रहे हैं। सिर्फ आप चाहते हैं कि सिर्फ कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से जाकर कलर चेंज कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि सिर्फ फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इसका काम होता है कि किसी भी तरह का कलर फॉन्ट दोनों चेंज करना हो तो आप थीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इफेक्ट में हल्का सा इफेक्ट पड़ता है हमारे टेक्स्ट के ऊपर। तो ये तो हमारा था थीम्स का पॉइंट। अगला पॉइंट आते हैं कि मार्जिन का क्या यूज है। मार्जिन का यूज होता है कि किसी पैराग्राफ को अगर मार्जिन हमें कम करना हो तो आप इसमें कर सकते हैं। जैसे कि आप वाइड में रखना चाहते हैं तो आप इसे वाइड में रख देंगे। तो वाइड में रखने के बाद क्या होता है कि जो हमारा पैराग्राफ का मार्जिन है, जो आप लोगों को डिस्प्ले में दिख रहा होगा कि वो हमारा मार्जिन कम कर दिया। तो ये काम होता है कि किसी पैराग्राफ के मार्जिन कम करने के लिए हम मार्जिन ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगला पॉइंट आता है कि पोर्ट्रेट का क्या इस्तेमाल है। पोर्ट्रेट का इस्तेमाल होता है कि हम पेज को पोर्ट्रेट में रखना चाहते हैं, जो ए4 के प्रॉपर तरीके से आता है, और लैंडस्केप को हो गया कि उसका जो पेज होता है वो उल्टा हो जाता है। यानी आप लैंडस्केप में देखेंगे तो थोड़ा सा पेज होता है वो बड़ा होता है, यानी जब इसका प्रिंट निकालेंगे तो आपको लैंडस्केप में प्रिंट होके आएगा। तो ये हमारा था ओरिएंटेशन के बारे में। अगला पॉइंट आता है कि साइज का क्या यूज है। वो आपने देखा होगा कोई भी प्रिंट निकालना हो तो हमें साइज देखना पड़ता है कि हम किस साइज में उस प्रिंट निकालें। यानी आप A4 में निकाल रहे हैं या जिस भी पॉइंट पे आप निकालना चाहें तो आप उसको प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इसका काम होता है कि पेज की साइज को सेट करना कि कितने साइज में आप निकालना चाह रहे हैं। अब आते हैं अगला पॉइंट कि हमारा कॉलम का क्या यूज है। कॉलम का यूज होता है कि जैसे आप अपने पैराग्राफ को एक पॉइंट पार्ट में रखना चाहते हैं, 2 पार्ट में या 3 पार्ट में। जैसे कि यहाँ पर 2 करेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, या आप इसे 3 पार्ट में रखना चाहें तो आप इसे 3 पार्ट। तो आप इसे देख रहे हैं कि हम 3 पार्ट में हमने कर दिया, यानी इसे अलग अलग पार्ट में करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो समझ में आ रहा है? तो हम आगे बढ़े। फिर अगला पॉइंट आते हैं कि ब्रेक का क्या यूज है। हमने इंसर्ट में भी पेज ब्रेक यूज करके देखा था कि हर पैराग्राफ को अलग अलग पेज पे करने के लिए हम पेज ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कॉलम में करे, नेक्स्ट में करे, कंटिन्यू में करे, इवन में करे। तो इस तरीके से क्या है कि अलग अलग पेज को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हमारा था कि पेज को अलग अलग ब्रेक करने के लिए। अब अगला पॉइंट आता है कि लाइन नंबर हम कैसे यूज करेंगे। तो लाइन नंबर का होता है कि अगर आप सीरियल बाय सीरियल सब पे नंबर देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूज करना होगा लाइन नंबर। अब लाइन नंबर पे देख रहे होंगे कि हमारा सीरियल बाय सीरियल नंबर यूज हो रहा है। कभी कभी ऐसे पॉइंट आते हैं कि हमें सीरियल नंबर के बजाय हम चाहते हैं कि अपने पॉइंट को कि 100 या 100 से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों 100 स्टार्ट करने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा कि लाइन नंबर। लाइन नंबर में जैसे कि आप चाहते हैं कि 100 से स्टार्ट करना है तो आप 100 स्टार्ट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। जैसे यहाँ पे ओके करेंगे तो हमारा 100 से पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। यानी लाइन नंबर अपने अकॉर्डिंग जो भी नंबर देना चाहते हैं तो आप आसानी से यहाँ पे दे सकते हैं। तो अगला पॉइंट शुरू करते हैं। ये तो हमारा था लाइन नंबर के बारे में।
अगला पॉइंट आता है कि हाइफरनेशन का क्या यूज है। हाइफरनेशन आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई वर्ड टाइप करते हैं या वर्ड हम लिखते हैं तो स्पेस नहीं होने की वजह से क्या होता है कि उस टेक्स्ट को हम नीचे कर देते हैं। वैसे ही हमारा हाइफरनेशन होता है जैसे कि हम मैनुअली करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट है जो DOCU, वहाँ पे माइनस के सिंबल जो है MENT नीचे आ रहा है, यानी इससे ये पता चलता है कि दोनों वर्ड एक साथ जुड़े हुए थे, स्पेस नहीं होने की वजह से उससे उसे नीचे कर दिया गया। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि क्या यूज है इसका। उसी तरह जहां जहां पे भी ये वर्ड पे अप्लाई हो रहा होगा वो सारे जगह यहाँ पे शो कर देगा। तो इस तरीके से क्या है कि आप हाइपरनेशन को आसानी से यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट आता है कि वाटरमार्क का क्या यूज है। वाटरमार्क आपने देखा होगा जो कि हमारी बैक साइड का टैक्स मिक्सिंग टैक्स होते हैं या कुछ भी लिखे होते हैं, आपने देखा होगा कि जो हमारे एग्जामिनेशन होते हैं उसके पीछे बैक साइड बिल्कुल लिखा होता है कि CBSE, या आपने कोई गवर्नमेंट में देखा होगा कि गवर्नमेंट पेपर। तो इस तरीके से जो मिक्सिंग वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे वाटरमार्क में अप्लाई होते हैं। यानी आप वाटरमार्क में जब जाएंगे तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि मिक्सिंग वर्ड आ रहे होंगे, जैसे कि हमने डू नॉट किया। डू नॉट का मतलब हो गया कि आप मिक्सिंग वर्ड पीछे तरफ दे दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आप नोटिस कर रहे होंगे तो यहाँ बैक साइड में मिक्सिंग वर्ड आ रहा होगा, हल्का मिक्सिंग। बट आप चाहते हैं कि मैं वहां पे जो वर्ड होना चाहिए वो मैं खुद अपना नाम करना चाहता हूँ या अपने नाम से लिखना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे कि कस्टम वाटरमार्क में जाकर और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी नाम लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ कैपर कंप्यूटर, तो मैंने यहाँ पे कैपर कंप्यूटर टाइप कर दिया। तो इस तरीके से क्या है कि कोई भी चीज़ आप अप्लाई करना चाहें आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हमारा था वाटरमार्क के बारे में। अब आते हैं अगला पॉइंट की पेज कलर। पूरे पेज में अगर अपने अकॉर्डिंग कलर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर भी कर सकते हैं। अब ये कलर के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें, ये मान लीजिए कि कलर की जगह पे आप चाहते हैं कि मुझे इमेज देना है तो फिल इफेक्ट में जाना होगा। टेक्सचर भी अप्लाई करना चाहे तो आप टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप फिल इफेक्ट के अंदर पिक्चर्स पैटर्न या पिक्चर्स देना चाहते हैं तो सिलेक्ट पिक्चर पे जाकर अपने अकॉर्डिंग पिक्चर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मैंने डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर्स ले लेते हैं एग्जाम्पल। अब जैसे मैंने ये पिक्चर मुझे लेना है, मैंने इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पे पूरे पेज में जो आएगा ये पिक्चर हमारा पूरे पेज में शो करेगा। तो क्या है कि इस तरीके से आप पेज वगैरह में हम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज कलर देना चाहें तो हम कलर भी दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पेज कलर के बारे में। अब अगला पॉइंट आता है कि हमारा पेज बॉर्डर क्या होता है। पेज बॉर्डर में भी कई तरीके के बॉर्डर होते हैं। आप सिंपल अगर बॉर्डर देना चाहते हैं जैसे बॉक्सेस है, शैडोज है, ट्रीडीज है या कस्टम्स है, आप इनमें से कोई भी करिए। सबका सब बॉर्डर का ऑप्शन का यूज होता है। बॉर्डर कितना हमें ज़्यादा चाहिए हमेशा ओके करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सिंपल यहाँ पे बॉर्डर आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ इसमें बॉर्डर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। पेज बॉर्डर में जाकर आपको डिजाइनिंग बॉर्डर देना है तो आप यहाँ से डिजाइनिंग बॉर्डर देकर इसे ओके कर दीजिए। यहाँ पे क्या है कि पूरे के पूरे पेज में हमें डिजाइनिंग बॉर्डर यहाँ पे शो कर देता है। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है कि आप कोई भी पेज बॉर्डर देना चाहें तो आप आसानी से यहाँ पे दे सकते हैं। अब अगला पॉइंट आते हैं कि पैराग्राफ को लेफ्ट राइट करना है। तो लेफ्ट राइट करने के लिए हम इंडेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमें ऊपर से ज़्यादा कम करना है तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं, या इनके बीच में स्पेसिंग ज़्यादा देना है तो आप यहाँ से स्पेसिंग दे सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि कोई भी पैराग्राफ को कम ज़्यादा करने के लिए स्पेस, या आफ्टर आप बीच में से स्पेस देना चाहते हैं तो आप बीच से स्पेस दे सकते हैं। तो इस तरीके से पैराग्राफ के अंदर कोई भी स्पेस देना हो तो आप आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट आता है कि पोजीशन का क्या यूज है। पोजीशन होता है कि उससे पहले आपको एक इमेज लेना पड़ेगा। आप इंसर्ट में जाकर कोई भी इमेज लेना चाहें, अब आप अपने हिसाब से या अपने अकॉर्डिंग कोई इमेज ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये इस इमेज को लिया और मैंने इसे इंसर्ट कर दिया। इससे लेने के बाद क्या करेंगे कि आप पेज लेआउट के अंदर जाकर अपनी इमेज का पोजीशन क्या रखना चाहते हैं, लेफ्ट में या सेंटर में या राइट में। तो अलग अलग पोजीशन में देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मिडिल हो, बॉटम हो, जहाँ भी रखना चाहे आप इससे रख सकते हैं। अगला पॉइंट आता है कि वेब टैग्स
क्या यूज है। वेब टेक्स्ट का होता है, ये भी हमारे इमेजेस को सेट करता है कि आप कहाँ रखना चाहते हैं, या थर्ड में रखना चाहते हैं या टॉप में रखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि इमेज और कलर दोनों दिखे। यदि इमेज पैराग्राफ हमारा दोनों दिख रहा है, यानी बैक साइड में हमारा पैराग्राफ हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इस पैराग्राफ को फ्रंट में रखना चाहते हैं, जो कि हमारा इमेज ऊपर हो और टेक्स्ट पीछे हो, तो वो भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हमारा था कि अलग अलग पॉइंट पे लेने के लिए। मगर अगला पॉइंट आता है कि एडिट वेब पॉइंट का क्या यूज है। एडिट वेब पॉइंट का होता है कि यहाँ पे 4 पॉइंट बन जाते हैं। इमेज वही रहेगा, अगर पॉइंट को आप जिस एंगल में सेट करना चाहते हैं उस पॉइंट को एंगल में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, पैराग्राफ उस एंगल में आ रहा है, इसको हमने यहाँ सेट किया। तो यानी आप उस पॉइंट में सेट करना चाहें तो आप यहाँ से सेट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको बैक कर देता हूँ वापस अपने पॉइंट पे। तो ये था हमारा बैक पॉइंट का। अब अगला पॉइंट आता है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड का क्या यूज है। फॉरवर्ड बैकवर्ड का यूज होता है कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक शेप ले लेते हैं। शेप लेने के लिए क्या करेंगे कि इंसर्ट में जाकर शेप ऑप्शन के अंदर जाओ। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्कल ले लिया और एक हमने रेक्टेंगल दे दिया। अब इसको हमें बैकवर्ड करना है तो आप इसे बैकवर्ड कर सकते हैं, और फॉरवर्ड करना चाहे तो इसे फॉरवर्ड, यानी शेप को आगे पीछे मूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला पॉइंट दोस्तों आते हैं कि सिलेक्शन पेन का क्या यूज है। सिलेक्शन पेन का यूज होता है कि अगर आप चाहते हैं कि जितने भी हमने शेप्स दिए हैं, ये सारे शेप्स को हाइड करने हैं, तो आप यहाँ से हाइड कर दीजिए और शो कर दीजिए। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब हम चाहते हैं कि दोनों को लेफ्ट राइट रखना है, तो यहाँ से आप सेंटर रख लो, या आपको राइट रखना है, या आपको टॉप रखना है। तो ये अलग अलग क्या है कि पोजीशन में इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब दोनों को एक साथ हमें जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक शेप को सिलेक्ट करना है और दूसरे शेप को कंट्रोल के साथ में प्रेस कर देना है। अब यहाँ देख रहे हैं कि दोनों के दोनों सिलेक्ट हो गए, और यहाँ पे जाकर आपको बस ग्रुप कर देना है। ये क्या हो जाता है कि दोनों शेप एक साथ जुड़ जाते हैं, और इसको जिधर भी मूव करना चाहे उधर मूव कर सकते हैं। तो ये काम हमारा था ग्रुप के बारे में। अगला पॉइंट आते हैं कि इमेज का एंगल चेंज करने हैं। तो इमेज का एंगल कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए आपको जाना होगा रोटेट के अंदर। आप यहाँ से अपनी इमेज को जिस एंगल में भी चेंज करना चाहें उस एंगल में मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा रोटेट के बारे में। तो दोस्तों आज का जो हमारा पॉइंट था वो पेज लेआउट था। तो आई होप आप सभी को बहुत समझ में आया होगा, जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाया होगा। अगर मेरी वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ दोस्तों, आप अपने आसपास में जितने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना चाहें तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।